आजकल कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के मेंबर्स के इस्तीफ़ों की कबूलियत ज़ेर बहस है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 64 है उसके तहत कौमी असम्बली के मेंबर्स के इस्तीफ़ा देने के 3 शराइत हैं। पहली बात तो यह है कि वो इन राइटिंग हो, दूसरी बात यह है कि वो स्पीकर साहब को एड्रेस किया गया हो, और तीसरी बात यह है कि उसके ऊपर साइन किया गया हो मेंबर का, यानी वो लिखा गया है कि वो अपने रिटन इन हिज ओन हैंड। उसका कुछ लोग ये मतलब लेते हैं कि पूरा इस्तीफ़ा ही हाथ से लिखा गया हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर दस्तखत भी अपने हाथ से कर दिए जाएँ तो वो इस्तीफ़ा रिटन इन हिज ओन हैंड ही समझा जाएगा। अब उसकी कुछ तफसील रूल 43 के अंदर दर्ज है। उसके अंदर 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप तो यह है कि या तो मेंबर खुद आके पर्सनली वो इस्तीफ़ा दे दे, स्पीकर साहब को पेश कर दे, और उसमें स्पीकर साहब का इत्मीनान हो जाए कि ये शख्स जो है ये अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दे रहा है और इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है और ये इस्तीफ़ा जेन्युइन है। लेकिन अगर कोई शख्स खुद आके वो इस्तीफ़ा ना दे तो फिर स्पीकर साहब को उसका इत्मीनान करना होगा कि वाकई ये इस्तीफ़ा जेन्युइन है जो मेरे पास आया है, ये कोई और आदमी कोई जाली इस्तीफ़ा बना के तो नहीं पेश कर रहा। और दूसरी बात है कि इस्तीफ़ा देने वाले के ऊपर कोई दबाव तो नहीं था, कोई लालच तो नहीं था, उसने रज़ाकाराना तौर पे दिया है। स्पीकर साहब दूसरे स्टेप के तौर पे वो इस्तीफ़ा असम्बली के सेक्रेटेरिएट को भेज देंगे कि मैंने इत्मीनान कर लिया, अब यह इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाए। और तीसरा स्टेप यह है कि कौमी असम्बली का सेक्रेटेरिएट फिर उसके बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा, और चौथा स्टेप यह है कि वो नोटिफिकेशन जो है उसकी एक कापी इलेक्शन कमीशन को भेज देगा, और इलेक्शन कमीशन फिर उसके बाकी प्रोसीजर तय करेगा, और उसके मुताबिक वो खाली हो जाएगी, नशिस्तें करार दे दी जाएंगी, और वहाँ पे बाई इलेक्शन का एहतमाम किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब हुआ ये है कि ये तहरीक इंसाफ के जिन मेंबर्स ने इस्तीफ़ा दिया था और साबिक डिप्टी स्पीकर साहब जो कि उस वक्त एक्टिंग स्पीकर थे, उन्होंने उसे कबूल कर लिया था, उसका नोटिफिकेशन भी हो गया था। लेकिन वो जो आखिरी स्टेप है नोटिफिकेशन का कि वो इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए, वो सेक्रेटेरिएट ने नहीं भेजा, क्योंकि सेक्रेटेरिएट का ख्याल था कि स्पीकर साहब ने उसके ऊपर अपने जेन्युइन होने का इत्मीनान नहीं किया और उसके रज़ाकाराना होने का इत्मीनान नहीं किया। तो वो चूँकि इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गया तो इसलिए उसने अपना सफ़र मुकम्मल नहीं किया। तो अब ये नए स्पीकर साहब काम कर रहे हैं और उसके ऊपर उनको जब इत्मीनान जिसके बारे में हो रहा है वो उसे कबूल कर रहे हैं, और इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि इतने अरसे में उन्होंने ये इस्तीफ़ों के बारे में अपना इत्मीनान करके इसे कबूल करना है। लास्ट टाइम जब तहरीक इंसाफ के मेंबर्स ने 2014 में इस्तीफ़ा दिया था तो 8 महीने तक उनका इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए थे, और बिलाखिर फिर वो मेंबर वापस आ गए थे और उन्होंने असम्बली को ज्वाइन कर लिया था, और फिर इलेक्शंस एक्ट 2017 को पास करने में भी वो शरीक हुए थे। तो इसलिए इस्तीफ़े का तरीक़ेकार ये है कि जब तक स्पीकर साहब उसको कबूल न कर ले उसको कबूल नहीं समझा जा सकता। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज़ होते ही देख सकें।